एपिसोड का स्टार्टिंग वहीं से होता है जहाँ पिछला एपिसोड एंड हुआ था। दिखाते हैं उन बुल मॉन्स्टर में से कोई चुटकी बजाता है तो 3 बुल मॉन्स्टर आगे जाकर लेडी स्पाइडर को ग्रीट करते हैं, जिसमें से बीच वाला बुल कह रहा था लेडी स्पाइडर हमारा ग्रेटिट्यूड स्वीकार कीजिए, हमारे किंग के आदेश पर हम आपको हमारे किंग के साथ मैरिज करने का प्रस्ताव लेकर आए हैं। अगर आपको यह प्रस्ताव मंजूर है तो कृपया कर हमारे साथ चलें। जिसमें स्पाइडर गर्ल कहती है क्या तुम उस मूर्ख बुल के सेवाकार हो? तो वो बुल बोलता है यस माय लेडी, आप सचमुच में काफी होशियार हैं। यह हमारे किंग ही है जिन्होंने आपके साथ मैरिज करने का प्रस्ताव हमसे भेजवाया है। पर लेडी स्पाइडर उन सब पे चिल्लाते हुए कहती कमीने यहाँ से चले जाओ, मैं उसके अलावा किसी से भी शादी कर लूंगी बट उससे नहीं, उसे जाकर बोल देना कि वो मुझसे दूर ही रहे। तो वो बड़े वाला बुल कह रहा होता है यह तो ठीक है बट यंग लेडी आपको शर्माना नहीं चाहिए, हमारे किंग आपका अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। अगर आप अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे तो फिर हम आपको जबरदस्ती ले जाएंगे। और यह कहते हुए अपने साथियों को कमांड करता है जाओ उसे पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। और उसके कमांड सुनकर वे सारे बुल मॉन्स्टर लेडी स्पाइडर को कैप्चर करने के लिए उसकी तरफ चले जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं उन सब के बीच में धनाधन फाइट हो रही होती, जिसमें कि लेडी स्पाइडर एक के फेस पे पंच मारती है तो दूसरे को अपर कट, और इसी तरह वे सारे बुल मॉन्स्टर पिट रहे होते हैं। फिर साथ में हम एक लेडी मॉन्स्टर को देखते हैं जो कह रही होती है मिस लड़ना बंद कीजिए, हमारा किंग सुंदर और बुद्धिमान है, साथ में धनवान भी, तो आप क्यों उनसे शादी करने के लिए मना कर रही हैं। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो लेडी स्पाइडर उन सबको पेट डालती है और उसके ऊपर फिंगर पॉइंट करते हुए कहती है निसंदेह कि मैं तुम्हें मार रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच बाजार से एक ब्यूटीफुल लड़की को किडनैप करने की। और फिर वो लेडी कुछ सोचते हुए कहती है रुको, आपने एक ब्यूटीफुल लड़की को किडनैप करने की कोशिश किया है तो मुझे शायद आपको ऐसे ही जाने नहीं देना चाहिए, और अपने हाथ में कुछ करने लगती है। वो बुल मॉन्स्टर भी देखता है उसके शरीर से गोल्डन कलर की रोशनी बाहर की तरफ आने लगती है और उसी रोशनी से 2 शॉट तैयार कर देती है और स्पाइडर लेडी फाइट पोजीशन में आ जाती है। दिखाते हैं वो बड़े वाला बुल भी अपने साथियों को उनकी तरफ भेज देता है और इधर स्पाइडर गर्ल अपने हाथों में एक शॉट लेकर उनकी तरफ बढ़ रही होती है और उनके ऊपर एक स्लैश मारकर आगे निकल जाती है। दिखाते हैं उसके एक स्लैश में एक मॉन्स्टर डाउन होते जा रहा होता है। और फिर बड़ा वाला मॉन्स्टर भी यह देखता है तो अपने साथियों को एक साथ अटैक करने के लिए कहता है, जिसमें वो सारे मॉन्स्टर भी यह सुनने के बाद लेडी स्पाइडर के ऊपर एक साथ अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। तो लेडी स्पाइडर उनके ऊपर 3 जाले टाइप थ्रो करती है जो जाकर उन्हें जैसे ही लगता है वो जमीन पर गिर जाते हैं। तो बड़े वाला बुल अपने साथियों का हारता देख काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होते हुए अपने शरीर से एनर्जी निकालते हुए लेडी स्पाइडर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और हम देखते हैं उसका फोर्स इतना होता है कि वहाँ का जमीन भी शटर हो जाता है। और इधर लेडी स्पाइडर जो चौड़ में बोल रही होती है अब कौन मुझसे फाइट करने वाला है, जो भी वह मेरे सामने आया, कि तभी सडनली उसकी मैजिक बेल की एनर्जी खत्म हो जाती है। वो कहती है अरे नहीं, इसे भी अभी खत्म होना था। तो बड़े वाला बुल लेडी स्पाइडर को पकड़ लेता है और उसके साथी भी यह देखने के बाद उसकी तरफ जाने लगते हैं। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं उसके साथी लेडी स्पाइडर को ठोक पीट कर रस्सियों से बांध कर ले जाने के लिए तैयार कर देते हैं। तो बड़े वाला बुल लेडी स्पाइडर को ले जाते हुए काफी स्माइल कर रहा होता और कहता अब आप चाहें तो रो सकती हैं बट आपके रोने से हेल्प नहीं आने वाली, कि तभी उसे ले जाता है। देख उसके लिटिल सिस्टर कहती है ए डीमन हमारी बहन को जाने दे, जिसमें वो बुल बोलता ओ नहीं, हमारे किंग के तो 6 सिस्टर इन लॉ भी है, मैं अपने किंग से कहकर मैं इन्हें अपने साथ रखूंगा। और जब वह लेडी स्पाइडर को नहीं छोड़ता है तो उसके लिटिल सिस्टर उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसमें हम देखते हैं एक उसके पैर में बाइट करती है तो दूसरा उसके हाथ में। और ऐसा इन सभी का चल ही रहा होता है कि तभी वो बड़े वाला बुल बोलता है ये तुम क्या कर रही हो, अभी तो तुम बच्ची हो बट मैं कुछ समय बाद तुम सभी से शादी करूंगा। और हम देखते हैं ऊपर से जूजी भी ये सब देख रहा था, फिर भी अपने मन में कहता है कुछ समय पहले तो ये लड़की मुझे मारना चाहती थी लेकिन अब हुआ मुसीबत में, क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए? वैसे मुझे उसके लिए थोड़ा बुरा तो लग रहा है, इसकी वजह से शायद वो मुझे मारना छोड़ दे। और ये सब कहते हुए उसकी आंखें चमक रही होती है और इसके बारे में वो बड़े वाला बुल को भी पता चल जाता था। तो वो बोलता है वहाँ कौन है? तो जूजी हुई से कहता है ब्रो मैं कामना करता हूँ कि आपके किंग और लेडी स्पाइडर के बीच में जल्द से जल्द शादी हो जाए और इनका एक प्यारा सा बेबी भी हो। तो वो बुल बोलता है इसमें कोई संदेह नहीं, और अपने आदमी को कहता है इसे पकड़ कर रखना, कोशिश करना कि ये कहीं जा ना पाए। और जूजी को कहता है दोस्त तुम्हारी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, अगर तुम्हारे पास समय हो तो हमारे कुवई पर्वत पे जरूर आना। कि सडनली उस पर अटैक करते हुए कहता तू भाड़ में जा कमीने, तुझे क्या लगता है कि मैं अंधा हूँ? और ये कहते हुए उस बैरियर पे अपने किक से अटैक करता है कि दिखाते हैं उसके किक का इम्पैक्ट इतना होता है कि वहाँ की जमीन भी हिलने लगती है, लेकिन उसके किक से उस बैरियर पे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखने के बाद उस बैरियर पे लगातार किक पे किक मारने लगता है और कहता है मैंने तो तुम्हें उस मकड़ी कुतिया के साथ देखा था, तुम जरूर उसके प्रेमी होगे। तो जूजी कहता है क्या उसका प्रेमी? तुम सचमुच में अंधे हो। फिर भी बुल कहता है आज हमारे ट्राइब के लिए आज तुम्हें मरना होगा, और उसका साथ देने उसके आदमी भी आ जाते हैं वहाँ। फिर हमें सीन में कुछ दिखाया
तो नहीं जाता, बस बैकग्राउंड में भम भम कर आवाज आ रही होती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो सारे उस बैरियर पर अटैक कर करके थक गए होते हैं, जिसमें जिस बुल के हाथ में कुल्हाड़ी होती है वो बोलता है यार मैं तो थक गया, आखिर ये बैरियर किस चीज से बना है। और जब वो सब उस बैरियर को नहीं तोड़ पाते तो जू जीहू उन सब पे हंसते हुए कहता है डीमन बुल क्या यही तुम्हारी स्ट्रेंथ है, क्यों ना हमें ऐसा करना चाहिए कि हमने एक दूसरे को कभी देखा ही नहीं। तो वो डीमन बुल बोलता है बिल्कुल भी नहीं, इतना कुछ हो जाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। और वहाँ से पीछे आते हुए अपनी बॉडी में एनर्जी इकट्ठा करने लगता है और वहाँ एनर्जी हो जाता है। जब वो एनर्जी हटता है तो हम देखते हैं वो बड़े वाला बुल जो कि सचमुच का बुल बन चुका होता है और अपने हॉर्न से उस बैरियर को टक्कर मारता है। जू बोलता है क्या तुम सचमुच में ये करने वाले हो। इसके लगातार ऐसा करने के बाद तो ये बैरियर शायद ही बच पाएगा। फिर सडनली उसकी नज़र कंप्यूटर में लगे माउस पे पड़ती है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसने माउस को विंडो के बाहर फेंक दिया होता है, जहाँ वो बुल मॉन्स्टर भी देख रहा होता है कि उसकी तरफ कुछ आ रहा है, तो उससे बचने के लिए रेडी हो जाता है। और इधर जू को दिखाते हैं जो माउस को देखते हुए कहता है जहाँ तक मुझे याद है इसे भी मैजिकल वेपन में बदल जाना चाहिए। और इधर दिखाते हैं उन दोनों की फाइट होने ही वाली होती है कि तभी बीच में जू बोलता है अरे नहीं बुल प्लीज रुक जा यार, मेरे पास वो एक ही माउस है। लेकिन वो बुल रुकता ही नहीं, इन दोनों में टकराव होने ही वाली होती है कि सडनली वो माउस ग्लो करने लगता है और इसकी वजह से उस बुल डीमन को कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो इसी मौका देखते हुए वो माउस उसके अराउंड घूमते हुए उसे अपने वायर से उसे बहान लेता है और इसी के साथ वो बुल मॉन्स्टर हार जाता है। तो अपने साथियों को कहता है बेवकूफ हो, ऐसे खड़े होके क्या देख रहे हो, जाओ उसे पकड़ो। तो उसके साथी भी जू को पकड़ने के लिए उसकी तरफ जाने लगते हैं। तो रिप्लाई में जू भी उनकी तरफ एक अटैक करता है और अटैक भी कौन सा करता है, इस पर कीपैड फेंक कर मारता है और वो कीपैड उनकी तरफ जा रहा था, उसमें लगे कि मीटियोर्स की तरह उन मॉन्स्टरों पे गिर रहे होते हैं और वहाँ काफी सारे बुल मॉन्स्टर घायल होने लगते हैं। तो पर्पल दाढ़ी वाला मॉन्स्टर कहता है लालत है तुम पर, हमें मारने के लिए अलग अलग ट्रिक आजमा रहे हो, लेकिन मैं भी आज कसम खाता हूँ मैं आज तुमसे मरते दम तक फाइट करूंगा। तो जू कहता है क्या मरते दम तक, उसकी तरफ मॉनिटर दिखाने लगता है तो वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग लेता है। तो पीछे जू कह रहा होता है रुको रुको रुको, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। और वो बड़े वाला मॉन्स्टर वहाँ से खिसकते हुए माँ की गाली देते हुए कहता है अगर तुम में हिम्मत है तो यहीं रुकना जब तक हमारे किंग नहीं आ जाते, अब वही हमारा बदला लेंगे तुमसे। और यह कहते हुए खाई में जंप मार देता है और इसी के साथ यह शायद यही मारा जाता है। फिर सीन स्पाइडर गर्ल की तरफ का दिखाता है जहाँ जू उसके लिटिल सिस्टर से कह रहा होता है कि आपको अपनी बिग सिस्टर को नहीं बचाना है। तो ये याद आते हुए वो सभी अपनी सिस्टर की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ उनमें से कोई कह रही होती है पहले बिग सिस्टर की हाथ की रस्सियाँ खोलो। पर्पल रिबन वाली लड़की कहती है बिग सिस्टर आप ठीक हो, उठो ना प्लीज उठ जाओ। लेकिन उसके इतना उठाने पर भी वो नहीं उठती तो वे सभी रोने लगते हैं वहाँ पे। तभी जू कहता है शायद आपको उन्हें घर ले जाना चाहिए और गर्म पानी पिलाना चाहिए, शायद उसकी मदद से वे जाग जाएं। वैसे भी आप सभी यहाँ रहेंगी तो वे ठंड से जम जाएंगी। तो वे सभी छोटी लड़कियाँ जू को थैंक यू अंकल बोलकर वहाँ से जाने लगती हैं। तो जू पीछे रोते हुए कहता है बेचारी लड़की, बट उन्होंने मुझे अंकल क्यों कहा, उन्हें कम से कम मुझे ब्रदर तो बोलना चाहिए था। कि सडनली वहाँ बर्फ पड़ना शुरू हो जाता है। फिर जू को दिखाते हैं जो इन सभी को देखते हुए कह रहा था आखिर इतनी ठंड में वे सभी उसे कैसे ले जाएंगे। फिर हमें उन सभी को दिखाया जाता है जहाँ ठंड के कारण वो चल भी नहीं पा रही होती, फिर भी अपनी सिस्टर को ले जाने की पूरी कोशिश कर रही होती है। तो जू कुछ सोचते हुए कहता मुझे लगता है ये उनके लिए बहुत कठिन होने वाला है, शायद मुझे उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन बेमूर्ख लड़की जागने पर मुझे मार सकती है। लेकिन मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ तो मैं उनकी मदद कर सकता हूँ और इस वर्ल्ड के बारे में उनसे कुछ पूछ भी सकता हूँ। तो जू उन्हें रोकते हुए कहता है छोटी लड़की रुक जाओ, अभी बहुत तेज बर्फबारी हो रही तो मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तो वे छोटी लड़की कहती है अंकल क्या यह ठीक रहेगा। तो जू कहता है फिक्र मत करो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं तुम्हारी बहन को सेफली पहुंचा दूंगा। और लेडी स्पाइडर को अपने कंधे पे ले जाने लगता है। तो गाइस इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर इसी के नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए